औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर आप हमारे लिए दुआ किया करें, तो मैं यकीन माने अपने लिए भी और आपके लिए भी दुआ ही करता हूँ। ये दुआ आप रोज़ाना मेरी ज़ुबान से सुनते हैं कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे, मुझे इंशराह सद्र अता फरमा। जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाना है ये मुझे क्लियर हो, मुझे इस पे इंशराह सद्र होगी तो मैं इसे आगे बयान कर सकूंगा। अगर मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूं तो मैं सही तरीके से कन्वे नहीं कर सकूंगा। तो उसके लिए मैं अपने रब से दुआ करता हूं कि रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। व यस्सिर ली अमरी, और फिर अपने लिए दुआ कि और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे। मुझे इंशराह सद्र तो है, टॉपिक मेरा बड़ा क्लियर है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा यहां पर आना मुश्किल हुआ है। ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से मैं इंशराह सद्र होने के बावजूद काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा, तो इंशराह सद्र जाहिर बात है मुतासिर होगी। तो काम की आसानी के लिए भी मैं अपने रब से दुआ करता हूं कि यस्सिर ली अमरी, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, फिर मैं अपने लिए दुआ करता हूं कि मेरी जुबान की गिरा भी खोल दे। आपने नोट किया होगा कि बाज़ औक़ात आपको बात भी क्लियर होती है और सब कुछ इजी होता है, लेकिन आपकी जुबान नहीं चल पाती। आप जो बयान करना चाहते हैं वो बयान नहीं कर पाते। आप कहते हैं यार मैं जो कहना चाह रहा था ना वो कह नहीं पाया, बहुत कुछ था मेरे अंदर लेकिन मैं कर नहीं सका। तो जैसे जुबान पे एक गिरा सी लग गई। तो जुबान की गिरा को खोलने के लिए भी मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और उसके बाद आखिरी दुआ मैं करता हूं यफ़क़हू क़ौली, कि मुझे तो इंशराह सद्र है, काम भी आसान हो गया, जुबान भी खूब चलती है, लेकिन आपको बात ही समझ नहीं आ रही। तो आपके लिए भी मुझे दुआ करनी पड़ती है कि यफ़क़हू क़ौली, या अल्लाह ने मेरी बात भी समझ में आ जाए, ये मेरी बात भी समझ लें। तो आपके लिए दुआ ही दुआ है जी। रोज़ाना मैं अपने लिए भी आपके लिए भी दुआ करता हूँ, और ये दुआ की ही बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लिसानुल कुरान कोर्स के आज 8वें दिन में मौजूद हैं, यानी हमारा 15वां लेक्चर के 16वां है ना, 15वां, हाँ ठीक है, 15वां लेक्चर हमारा जो है वो शुरू होने लगा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अलिफ बा ता से लिसानुल कुरान कोर्स जो शुरू किया था, आज हम इस काबिल हैं कि अलिफ बा ता के बाद हम आज अरबी में जुमला बना रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके मैं आपको यहाँ तक लेके आया हूँ। मैंने कोशिश की है कि आपको जंप से बचाऊँ, जहाँ जंप आप लगाएंगे वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए बहुत दिल तो बड़ा ये करता है इंसान का, आपका भी और मेरा भी, कि बस आपको बस हफ्ते के अंदर मैं सारी अरबी सिखा दूँ। आपका भी दिल करता होगा कि बस हमें कुरान समझ में आने लग जाए, लेकिन स्टेप्स हैं, स्टेप्स नहीं लेंगे तो नुकसान होगा। हमारे दोस्त ने बताया कि उनके एक दोस्त के बारे में उन्हें इत्तला मिली कि उनकी टांग टूट गई है। तो इयादत के लिए गए, उनसे खैरियत मालूम करने के बाद पूछा कि क्या हुआ था। तो कहने लगे वो तुम्हें सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं? उसने कहा, कह रहा मुझे नज़र नहीं आई थी। तो सीढ़ियाँ किस लिए होती हैं? स्टेप्स के लिए, सही है। यानी आप छलांगे जब लगाएंगे तो फिर नुकसान ही होगा। तो छलांगे लगाने से अवॉइड करें, एक एक स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं। और जो भी कोई परेशानी है, कोई कॉन्सेप्ट के हवाले से माशाल्लाह आपस में एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें।
मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ब्रेक में आपको टाइम मिल जाता है, नंबर आपके पास है, आप मैसेज कर दें और अपनी कन्फ्यूजन जो दूर कर दें। यानी कोई इस वजह से क्लास ना छोड़े कि उसे समझ नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला से दोबारा दुआ करते हुए कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, सबक की तरफ चलते हैं। जी अब्दुल सबूर, जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? दो इसमों का मजमुआ जो है वो जुमला इस्मिया बना देता है। जी माशाल्लाह। जी, जुमला इस्मिया के पार्ट्स कितने होते हैं? कितने होते हैं? जितना सवाल उतना जवाब। दो। जी, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मुब्तदा। पहले बोले 5 दफा मुब्तदा, फिर बोले, फिर जी। जुमले इस्मिया के जो दो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? और इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन क्या होती है जी? इंफॉर्मेशन क्या होती है जी सर? खबर होती है, सिंपल सी बात। इंफॉर्मेशन खबर होती है। ठीक। मुब्तदा को मुब्तदा क्यों कहते हैं हजरत? इससे जुमले की इब्तिदा होती है तो इसलिए इसे मुब्तदा कहते हैं। ठीक है। मुब्तदा के लिए नकरा होना जरूरी है या मारफा? मारफा होना जरूरी है। और खबर के लिए नकरा। दोनों का इराब क्या होना चाहिए? दोनों मरफू होने चाहिए और एनजी इसका बराबर होना चाहिए। ठीक है। अलम इलियास साहब मुब्तदा बन सकता है? बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि मारफा होता है। ठीक है। तो जो भी मारफा है वो आपका मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है। मारफा की अक़साम कौन कौन सी है? शाबाश। मारफा की अक़साम, मारफा की अक़साम, मारफा की अक़साम, इस्म अलम, इस्म ज़माए, इस्म इशारा, इस्म मौसूल और मुअर्रफ बिल नाम। ये मारफा की अक़साम है। ठीक है। हमने मारफा की कितनी अक़साम को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमले बना लिए अब्दुर्रहमान साहब? 2 को। जी, 2 कौन कौन सी हैं जिन्हें बना लिया है हमने मुब्तदा की जगह पर रखे जुमला? मुअर्रफ बिल लाम और अलम को। अलम को मुब्तदा की जगह पर रखकर कोई जुमला बोलें। जाहिदुन जमीलुन। मुअर्रफ बिल लाम को मुब्तदा की जगह पर रखकर कोई जुमला बोलें। अल वाला, अल वलदु जाहिदुन। ठीक है। उन्होंने कहा जाहिदुन जमीलुन और उन्होंने कहा अल वलदु जाहिदुन, दोनों ठीक है। पहले जुमले में वो जाहिद को एज ए अलम यूज कर रहे हैं और दूसरे जुमले में वो जाहिद को एज ए एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। ठीक है। दोनों जुमले ठीक है माशाल्लाह। ओके जी, क्लियर। कल मैंने टॉपिक खत्म किया था 2 टर्मिनोलॉजीज आपको बताने के बाद। वो कौन कौन सी थी? आकिल और गैर आकिल। आकिल किसे कहते हैं? इंसान, जिन और फरिश्तों को आकिल कहते हैं। नहीं, इसमें देखें जानवर शामिल नहीं है ना? जानवर में अकल होती है ना, तो हमने जानवर को आकिल में शामिल नहीं किया। तो इस एतबार से, यानी उसके लफ्जी माना के एतबार से नहीं आपने देखना, बस आपने 3 इन मखलूकात को आकिल में कंसिडर करना है, शामिल करना है और बाकी सबको गैर आकिल में कंसिडर करना है। तो आकिल और गैर आकिल के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल चुका है। अब एक जुमला जो मैंने आपको कहा था कि आपने सुनहरी रूप से लिखना है, वो लिख लें जी, बहुत काम आएगा आपको। वो एक पेज पे बस वही जुमला लिखा होना चाहिए। गैर आकिल की जमा के लिए, गैर आकिल की जमा के लिए, किसके लिए जी? गैर आकिल की वाहिद के लिए नहीं, गैर आकिल के मुसन्ना के लिए नहीं, गैर आकिल की
जमा के लिए। ठीक है, नंबर एक खबर, नंबर एक खबर, नंबर दो इसमें इशारा, नंबर तीन इसमें ज़मीर, नंबर चार इसमें मौसूल, नंबर पांच सिफत, नंबर छह फेल, फेल। हाँ जी, जुमला पढ़ें यहां तक। गैर आकिल की जमा के लिए नंबर एक खबर, इशारा, ज़मीर, मौसूल, सिफत और फेल, ये 6 चीजें। ठीक है, नीचे लिखें अरब ज्यादातर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करता है। ज्यादातर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, अब ये जुमला सब एक एक मरतबा पढ़ें और अपने साथी को सुना दें और बस इस जुमले को रख कर याद कर लें। ये जुमला आपको इतना काम आएगा इंशाअल्लाह ताला, इतना काम आएगा कि जब आप कुरान मजीद समझने लग जाएंगे ना, तो फिर आपको ये जुमला इंशाअल्लाह ताला सही तौर पे समझ आएगा और आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। सही है, तो ये एक गोल्डन पॉइंट है आपके लिए, इसको बस संभाल लें। अभी इसकी एप्लीकेशन अभी नहीं मैं बता रहा आपको, एप्लीकेशन इंशाअल्लाह ताला बाद में बताऊंगा। बस ये जुमला संभाल लें। मैं फिर बोल देता हूं कि जब भी गैर आकिल की जमा आ जाती है ना, तो अरब गैर आकिल की जमा के लिए खबर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करता है। यानी मुब्तदा अगर गैर आकिल की जमा हो तो खबर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। ओके जी, हालांकि मुब्तदा जमा है, लेकिन चूंकि गैर आकिल की जमा है तो खबर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेगा अरब, चाहे वो मुब्तदा मुज़क्कर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये चीज अभी एप्लीकेशन नहीं करवा रहा, एप्लीकेशन बाद में करवाऊंगा। अगर गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसके लिए अरब इशारा वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल करता है। अगर गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसके लिए प्रोनाउन अरब वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करता है। अगर गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसकी सिफत अरब वाहिद मुअन्नस लाता है। अगर गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसके लिए इसमें मौसूल भी अरब वाहिद मुअन्नस लाता है। और अगर गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसके लिए फेल भी अरब वाहिद मुअन्नस लाता है। ठीक है, ये मजा आपको उस वक्त आएगा जब इंशाअल्लाह ताला ये चीजें आप अच्छी तरह समझ जाएंगे और मजीद आगे चलेंगे। तो अब हम चलते हैं जी जुमला इस्मिया में मारफा की तीसरी किस्म, इसमें इशारा को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करके। जुमला इसमें से तो ये 2 लफ्ज आपके जहन में आ जाने चाहिए, मुब्तदा और खबर, और 3 बातें उनके बारे में कि मुब्तदा मारफा, खबर नकरा, दोनों मरफू और एनजी दोनों का बराबर। इसमें इशारा को हमने मारफा की अक़साम में पढ़ा था, लिहाजा वो मुब्तदा बन सकता है। अब सिर्फ हमें अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले जो इसमें इशारा हैं वो मालूम होने चाहिए। ठीक है, इसमें इशारा कहते किसे हैं? इसमें इशारा उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए आप किसी शख्स या किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। मसलन उर्दू में मैं शख्स के लिए करीब हो तो ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, दूर हो तो वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। वो शख्स चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, मैं ये ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। वो चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो, मैं ये का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास है ही एक लफ्ज़ ये। दूर के लिए वो, मेरे पास इशारा करने के लिए 2 लफ्ज़ हैं। ठीक है, ये और वो।
अंग्रेज ने जरा तरक्की की तो उसने 4 बना लिए, दिस उसकी जमा दीज, दैट और उसकी जमा दोज। क्लियर? अरब आपको पता है उसके पास मुसन्ना भी है, तो उसके ज्यादा इशारे बनेंगे। उसने मुजक्कर के लिए अलग इशारा इस्तेमाल किया, मुअन्नस के लिए अलग इशारा इस्तेमाल किया ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। करीब के लिए अलग इशारा इस्तेमाल किया, दूर के लिए अलग इशारा इस्तेमाल किया। सही है? तो अब पहला काम हमने करना है, अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले अस्माए इशारा पढ़ने हैं। फिर जब हम पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें जुमला इस्मिया में बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया जी? तो अस्माए इशारा का एक चार्ट मैं आपके सामने ड्रा करने लगा हूं। आपको जरूरत नहीं है ड्रा करने की, आपके पास मोबाइल है, आप बाद में पिक्चर ले लीजिएगा। ठीक है? वैसे भी मैं नोट्स शेयर कर ही देता हूं, तो आपको ग्रुप में भी इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी पिक्चर। आपने बस पूरी तवज्जो रखनी है बोर्ड पे और देखना है कि कौन सा अरबी का इसमें इशारा जो है उर्दू के या अंग्रेजी के इसमें इशारा के इक्वलेंट है। ओके जी? इस्म के बारे में मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे सामने कोई इस्म आ जाए तो हमें उसका CNGs मुकम्मल मालूम होना चाहिए। ठीक है? यानी उसकी कैपेसिटी क्या है, मार्फा एक नकरा, नंबर के एतबार से, जेंडर के एतबार से और एराब के एतबार से। तो अस्माए इशारा में भी ये चारों चीजें हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्माए इशारा के हवाले से हमें यह पता है कि मार्फा होते हैं तो इनकी कैपेसिटी हमें पता है। अस्माए इशारा सारे मार्फा होते हैं, तभी हम इन्हें बतौर मुब्तदा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बाकी 3 चीजें रह गई, कौन कौन सी? नंबर, जेंडर और स्टेटस, एराब। इन 3 चीजों के लिए टेबल में ड्रॉ कर रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा कि अरबी जुबान में भी उर्दू और अंग्रेजी की तरह 2 तरह के इशारे हैं जी। एक इशारा होता है जी करीब के लिए, करीब अरबी का लफ्ज है, और एक होता है दूर के लिए, दूर फारसी का, और उसके लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है बईद, जो कि आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अस्माए इशारा जो हैं वो करीब के लिए भी होते हैं और बईद के लिए भी होते हैं। ठीक है? करीब में मुजक्कर के लिए भी होंगे, मुअन्नस के लिए भी होंगे। इसी तरह बईद में मुजक्कर के लिए होंगे, मुअन्नस के लिए होंगे। तो ये मुजक्कर मुअन्नस हमारा जेंडर को कवर कर जाएगा। फिर वाहिद के लिए भी होंगे, मुसन्ना के लिए भी होंगे और जमा के लिए भी होंगे। सही है? और ये हमारा नंबर कवर कर देगा अस्माए इशारा। मजे की बात आपको बताता चलूं कि मुसन्ना के अस्माए इशारा कुरान मजीद में ना होने के बराबर इस्तेमाल हुए। मुसन्ना के अस्माए इशारा कुरान मजीद में, यानी अगर आप ना भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम नहीं पढ़ेंगे। सही है? तो मुसन्ना के अस्माए इशारा हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे वाहिद और जमा के अस्माए इशारा जो कि कुरान में बहुत इस्तेमाल होते हुए आपको मिलेंगे। अस्माए इशारा को हमने बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करना है तो हमें सबसे पहले अस्माए इशारा चाहिए मरफू, क्योंकि मुब्तदा मरफू होता है। ठीक है? मजे की बात यह है कि ये जो चार्ट मैं आपको दूंगा, ये अस्माए इशारा मरफू भी यही होंगे, मंसूब भी यही होंगे और मजरूर भी यही होंगे। तो यहां अरब ने कुछ तरस खाया, उसने कहा कोई बात नहीं, वाहिद और जमा के अस्माए इशारा मरफू मंसूब मजरूर एक जैसे ही होते हैं। तो बस एक छोटा सा चार्ट है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 लफ्ज आपको याद करने हैं। ठीक है? 8 लफ्ज सिर्फ, और उसमें से आपको बहुत सारे आते हैं। करीब का कोई शख्स हो या चीज हो तो अरब उसके लिए अगर वो मुजक्कर हो तो हाजा का इसमें इशारा इस्तेमाल करता है। हाजा, ये जिसे हम उर्दू में कहते हैं ये। हाजा
की मंसूब फॉर्म क्या होगी जी? हाजा। और मजरूर क्या होगी? हाजा। कोई टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। हाजा वाहिद मुजक्कर के लिए इशारा इस्तेमाल होता है, मरफू भी यही होता है, मंसूब भी यही होता है, मजरूर भी यही होता है। ओके जी। मुअन्नस करीब के लिए अरब इशारा जो इस्तेमाल करता है वो है हाजी ही, हाजी ही। हाजी ही मरफू मंसूब मजरूर क्या होगा? तीनों में सेम होगा जी। हाजी ही इसमें इशारा किसके लिए इस्तेमाल होगा? मुअन्नस के लिए। मुअन्नस जमा के लिए या मुसन्ना के लिए? वाहिद के लिए। ठीक है जी। दो इशारे आ गए आपको। आपको तो वैसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन अरबी में मैंने आपको दो सिखा दिए, ठीक है। हाजा, हाजी ही। अब हाजा की जमा और हाजी ही की जमा, अरब का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करेंगे, एक ही लफ्ज इस्तेमाल करता है अरब, ठीक है। हाजा की जमा के लिए भी वही लफ्ज है और हाजी ही की जमा के लिए भी वही लफ्ज है, और वो है जी हा उलाई, हा उलाई, ठीक। तीन इशारे हैं करीब के और तीनों हा से शुरू हो रहे हैं। हा, ठीक है। पंजाबी में भी हम कहते हैं हा, है करीब वाली चीज को कहते हैं ना हा। हाँ जी, बड़ा कोई दूर का कोई रिश्ता लगता है। हाजा, हाजी ही, हा उलाई। आमद हा उलाई का इराब तीनों फॉर्म्स में बोलो। हा उलाई, ठीक है ना। देखिए, धोखा नहीं खाना कि जेर आ गई तो मजरूर ही होगा। अस्माए इशारा अपना इराब रखते हैं, सही है। वो पंजे वाला अपना इराब है, अस्माए इशारा का अपना इराब है। दूसरे लेक्चर में हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे, उनका अपना इराब होगा। तो इराब पहचानने के लिए आपने सिर्फ देखना है कि है कौन सी टाइप। इसमें इशारा है तो उसका इराब किस तरह आता है, ज़मायर हैं तो उसका इराब कैसे आता है, दूसरे नाउन्स या एडजेक्टिव्स हैं तो उनका इराब कैसे आता है, ठीक है। तो तीन अस्माए इशारा याद हो गए, हाजा, हाजी ही, हाउलाई। ओके जी। दूर के लिए, वाहिद मुजक्कर के लिए अरब इशारा इस्तेमाल करता है जालिका। जालिका जाना पहचाना लफ्ज है, आपको शुरू में मिल जाता है सूरह बकरा में, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फीह, सही है। जालिका दूर के लिए मुजक्कर हो, चाहे शख्स हो चाहे कोई चीज हो। दरवाजे के लिए भी मैं जालिका कहूंगा, अहमद के लिए भी मैं जालिका कहूंगा, सही है। मुजक्कर हो बस, वाहिद हो तो जालिका का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। और जालिका की मुअन्नस अरब इस्तेमाल करता है तिलका, तिलका। कोई मुअन्नस दूर हो तो मैं तिलका कहूंगा। मुअन्नस चीज हो, वो घड़ी दूर है, घड़ी मुअन्नस होती है अरबी में, साह, तो मैं उसके लिए भी तिलका का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि तिलका, सही है। और जालिका और तिलका दोनों की जमा अरब उलाई का इस्तेमाल करता है। उलाई का, उलाइका। तो हमने कहा था 8 बनेंगे, लेकिन 6 बन गए, 2 और कम हो गए। तो सिर्फ 6 अस्माए इशारा अगर आप जहन में रख लेते हैं, नहीं होते याद कोई बात नहीं, लिखे हुए आपके पास, कुरान मजीद पढ़ते हुए रोज आप इन अस्माए इशारा से गुजरेंगे। बस शर्त यह है कि आप पढ़ें कुरान। कुरान पढ़ेंगे तो आपको डेली इनमें से कोई ना कोई लफ्ज पढ़ने को जरूर मिलेगा। बस आपने जब भी इनमें से कोई लफ्ज आया तो ध्यान में यह रखना है कि ये मरफू भी है, मंसूब भी है, मजरूर भी है। यहां पर
किस तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ये बाद में पता चलेगा। हाँ, पहचानना है कि मुजक्कर वाहिद के लिए हाजा करीब, मुअन्नस वाहिद हाज़िही करीब, जमा इनकी हाउलाई, दूर मुजक्कर जालिका, दूर मुअन्नस तिलका, दोनों की जमा उलाइका। ठीक है जी। हाँ जी, याद हो गया हसन? सुनाएं जरा। बस बोलने की जरूरत नहीं, आप मुझे बस 6 इशारे सुना दें बस। शाबाश जी। और किसको आए हैं याद जी? फराज माशाल्लाह जी। अब्दुल उलाइका। हाँ जी, किसको याद नहीं आया जरा मैं उससे याद कराऊं। हाँ जी, हो गया जी, चले माशाल्लाह। लें जी, अब हम चलते हैं बाकायदा जुमले की तरफ। मुब्तदा और खबर 2 पार्ट्स हैं। अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है? सिंपल, लड़का है ना, ये करीब है, वाहिद है, सही है, मुजक्कर है, तो जाहिर बात है ये वलद है, खबर की जगह पे आ जाएगा ना इजीली। खबर मरफू होती है तो वलदुन बन गया। और इसके लिए इशारा कौन सा लाऊंगा मैं इसमें से? हाजा, हाजा वलदुन। चेक कर लें जुमला इसमें के जो रूल्स पड़े हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। मारिफा नकरा दोनों मरफू, दोनों मरफू, मरफू है ना, ठीक है। पेश नहीं ढूंढनी मरफू में, कभी नहीं मिलेगी। अस्माए इशारा मरफू कौन से हैं वो बस आपने याद रखने हैं। और एनजी बराबर है, दोनों मुजक्कर दोनों वाहिद, तो हाजा वलदुन, हाजा वलदुन, ये एक लड़का है जी। आपने जुमला बनाना है, ये एक मुसलमान है, तसल्ली से, हाजा मुस्लिमुन, हाजा वलदुन, हाजा मुस्लिमुन, ये मोमिन है, हाजा मोमिनुन, ये तालिब इल्म है, हाजा तालिबुन, ये मेहनती है, हाजा मुज्तहिदुन, ठीक है। ये खूबसूरत है, हाजा जमीलुन, ये उस्ताद है, हाजा मुअल्लिमुन, ठीक है जी। ये कलम है, हाजा कलमुन, ये कुर्सी है, हाजा कुर्सीयुन, ये किताब है, हाजा किताब है। देखिए, सिर्फ हाजा हाजा करके आपने इतने सारे जुमले बना लिए। क्लियर? हाजा की जमा है हाउलाई, मुब्तदा जमा है तो ज़ाहिरा खबर भी जमा होगी, और वो औलादुन, हाउलाई औलादुन, ये लड़के हैं जी। ये मुसलमान है, ये मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं, शाबाश। हाउलाई मुस्लिमूना, हाउलाई मुस्लिमूना, ये मोमिन है, हाँ ठीक है, हाउलाई मुमिनूना, ये मेहनती हैं, मुज्तहिद, पूरा बोले, दबाए ना, हाँ अरबी में आखिरी हिस्सा खुल के बोला करें। हाउलाई मुज्तहिदूना, फराज ये सब उस्ताद हैं,
हाउलाई मुअल्लिमूना। ठीक है, मुश्किल था यार, सिंपल से जुमले हैं। हाजा मुस्लिमुन हाउलाई मुस्लिमूना, हाजा मोमिनुन हाउलाई मोमिनूना, हाजा तालिबुन हाउलाई तालिबूना, हाजा आबिदुन हाउलाई आबिदूना। क्लियर हो गया? ओके जी, अब आए मोनस की तरफ। मोनस की तरफ जी हसन, वलद की मोनस है बिंत। बिंत को मरफू रखूं तो बिंतुन हो जाएगा, और बिंतुन वाहिद मोनस है तो इशारा करीब वाला कौन सा लगेगा? हाजी। तो मैं कहूंगा हाजी ही बिंतुन, हाजी ही बिंतुन। मैं कहना चाहता हूं ये मोनस की तरफ इशारा करके, ठीक है, मोनस की तरफ इशारा करके कि ये मुसलमान है। हाजी ही, पूरा बोले, पूरा। हाँ जी, ये खाना नहीं है आगा एंड वाला जो है ना, पूरा बोलना है। हाजी ही मुस्लिमातुन, ये मोमिन है, मोमिना है जी। हाजी ही मुमिनातुन, ठीक। ये उस्तानी है, हाजी ही मुअल्लिमातुन। सही है, ठीक है, ओके। हाजी ही की जमा भी हाउलाई आती है, तो मैं कहूंगा हा उलाई बनातुन, हाउलाई बनातुन, ये लड़कियां हैं, ये मुसलमान हैं। लड़कियों के बारे में बता रहा हूं, क्या जुमला होगा? हाउलाई मुस्लिमातुन। लड़कियों के बारे में मैं इशारा करके कह रहा हूं ये मोमिन है सब। हाउलाई मोमिनातुन, लड़कियों की तरफ इशारा करके मैं कह रहा हूं कि ये इबादत गुजार हैं। हाउलाई आबिदातुन, लड़कियों की तरफ इशारा करके मैं कह रहा हूं कि ये तालिबात हैं। तालिबातुन, लड़कियों की तरफ इशारा करके मैं कह रहा हूं कि ये मेहनती हैं। हाउलाई मुजतहिदातुन। ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये करीब के इशारे हैं आपके पास, इनकी जगह दूर के इशारे इस्तेमाल करके ये 4 जुमले बोलने हैं। खबर वही रहेगी, इशारा दूर का हो जाएगा। कौन बोलेगा ये 4 जुमले? जी हसन। जालिका वलदुन, क्या मतलब है? वो लड़का है, ठीक है। उलाई का औलादुन, वो लड़के हैं। तिलका बिंतुन, उलाई का बनातुन। जी क्या रहे हो? आपने दूर के इशारे इस्तेमाल करने हैं और सालेह का लफ्ज एज ए खबर यूज करना है। शाबाश। जालिका सालिहुन, वो नेक है। उलाई का सालिहुना, तिलका सालिहतुन, उलाई का सालिहातुन। देखिए कितना आसान है यार, कोई मुश्किल है ही नहीं। किसको नहीं समझ आया? क्लियर? बोलूं फिर जुमले है? 3 जुमले बोलता हूं, तीनों को ट्रांसलेट करना है, ठीक। ये तालिब इल्म है, सही। ये मेहनती है, ये बैठा हुआ है। बैठा हुआ है। ये अरबी में है, आप बोल रहे हैं, है ना? है कि नहीं है? देखिए अरबी ये फसी अरबी है, कुरान की अरबी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया कि हाजा बलाहुन, हाजा बलाहुन, सूरह इब्राहिम में ये
बलाग है, ये पहुंचा देना है, ये पहुंचाने की चीज है, ये पहुंचाने वाला है, इसको पहुंचाना है आपने। हां, जो आम अरबी है, लोकल अरबी है, वो इससे डिफरेंट है। सही है, सिंपल सी बात है। लिटरेचर चाहे अंग्रेजी हो चाहे उर्दू हो, वो आम जुबान से मुख्तलिफ ही होता है, ऐसे ही है ना। और मजे की बात यह है कि अरबी लिटरेचर के तौर पे यूनिवर्सिटीज में अगर कोई, जिस तरह अंग्रेजी में शेक्सपियर पढ़ाया जाता है ना, तो अरबी में कुरान पढ़ाया जाता है एज ए लिटरेचर बुक, क्योंकि सबसे फसीह कलाम यह है। तो आपको अगर समझ में आने लग गया, और अभी इंशाल्लाह मजीद आएगा, तो आप देखें कितने खुशनसीब लोग हैं। बहरहाल ये फर्क होगा जरूर जो आम बोलचाल से है। वो हमारे एक साथी गए सऊदीया, तो उन्होंने कहा माशाल्लाह मुझे अरबी आती है, कुरान की अरबी। तो उन्होंने कहा मैं बोलता हूँ अरब के साथ। तो उन्होंने माशाल्लाह उसके साथ शुरू की, थोड़ी बहुत जितने जुमले आते थे उन्होंने बोल दिए। अरब चुप करके सुनता रहा। जब उन्होंने बात ख़त्म की तो कहने लगा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यानी ये जो स्टाइल है ना, ये कुरान का स्टाइल है। तो आपको कुरान की अरबी आ रही है, ये ध्यान में रखिए। ओके जी, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल? अच्छा जी, अब तवज्जो चाहिए मुझे पूरी। वो जो मैंने आपको रूल लिखवाया है ना, उसको एक मरतबा फिर पढ़ लें, वो जो सुनहरी हरूफ से लिखवाया हुआ है। तिलका आयातुन, वो रूल बताने लगा हूं ना, रूल अप्लाई कर रहा हूं। पढ़ लिया जी? चलें जी। हाजा किताबुन, क्या मतलब है? ये किताब है। मेरे सामने बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, तो किताब की जमा होती है कुतुब। सही है? तो मैं जुमला अगर बनाता हूं कि हा उलाई कुतुबुन, तो मेरा जुमला तो ठीक होगा, लेकिन ये जब पॉइंट आप पढ़ लेंगे तो फिर उसके एतबार से जुमला आपका गलत हो जाएगा। हसन, समझ में आई बात? क्या है कुतुब? जमा है ना? आकिल की जमा है या गैर आकिल की? गैर आकिल की जमा है। और हमने पॉइंट पढ़ा है कि गैर आकिल की जमा के लिए खबर, लेकिन यह खबर नहीं है, इशारा। अब इशारे वाला पॉइंट आ गया आपके सामने। इशारा कौन सा इस्तेमाल होगा? वाहिद मुअन्नस। यानी आप ऐसे कहेंगे हाज़िही कुतुबुन, हाज़िही कुतुबुन। हाउलाई कुतुबुन अच्छा ही नहीं लगता, हाज़िही कुतुबुन। ठीक है जी? हाज़िही, मैं मुअन्नस की तरफ इशारा कर रहा हूं, और मेरे करीब एक घड़ी पड़ी है, मैं कहता हूं हाज़िही साअतुन। या चलें अभी एग्जाम्पल आई है, उसके हवाले से करता हूं। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, ठीक है? आयत पढ़ने के बाद मैं आपको कहता हूं कि हाज़िही आयतुन, हाज़िही आयतुन। ठीक है ना? ये एक आयत है, ये एक आयत है। मैंने एक आयत पढ़ी आपके सामने और उसके बाद कहा कि हाज़िही आयतुन, ये आयत है। उसके बाद मैंने एक से जायद आयात पढ़ी, तो आयत की जमा आयात, अब आयात मुझे बताएं जमा है आकिल की या गैर आकिल की? गैर आकिल की। तो गैर आकिल के लिए इशारा कौन सा लाऊंगा? वाहिद। मुअन्नस तो वो कौन सा होगा?
कौन सा होगा? करीब वाला, करीब वाला, करीब वाला इशारा। हाज़िही आयातुन, ठीक है जी। हाज़िही आयातुन, ये आयात हैं, सफ़े पे लिखी हुई हैं, कुछ जुमले लिखे हुए हैं। मैं आपको कहता हूं एक जुमला लिखा है तो मैं कहता हूं हाज़िही आयतुन, ये एक आयत है। काफी सारे जुमले लिखे हुए हैं तो मैं कहता हूं हाज़िही आयातुन। ओके जी। सवाल इधर से आया था कि कुरान मजीद में है तिलका आयातुन, तिलका आयातुन, तो तिलका का इशारा तो दूर के लिए लगता है कि वो आयात है। अब इस पॉइंट को समझ ले, मसला हल हुआ ना, ये हाज़िही वाला हल हो गया ना। अब जो तिलका वाला पॉइंट है इसको भी समझ लें, बल्कि इसको पॉइंट को मैं आपको इस तरह से समझाता हूं, ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। आप जब सूरह बकरा पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं जी ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। ज़ालिका का क्या मतलब है? वो। और सूरह बकरा में जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं तो तर्जुमे में क्या लिखा होता है? ये है ना। पहले तो इस बात तक पहुंच गए सब। ज़ालिका का इशारा दूर के लिए इस्तेमाल होता है, हाजा का इशारा करीब के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला ने ज़ालिका का इशारा इस्तेमाल किया है, हाजा का इशारा इस्तेमाल नहीं किया। पॉइंट समझ में आ रही है ना आपको? लेकिन तर्जुमा करने वालों ने तर्जुमा वो के साथ नहीं किया, ये के साथ किया है। बात हम कर रहे थे कि ज़ालिका का मतलब होता है वो और हाजा का मतलब होता है ये। और कुरान मजीद में सूरह बकरा के शुरू में आपको लिखा हुआ मिलेगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, और तर्जुमा वहाँ पर वो किताब नहीं किया गया बल्कि ये किताब के तौर पे किया गया। तो ये पॉइंट अब आपको समझाने लगा हूँ, सही है। ये अरबी ज़ुबान की फसाहत है, बलागत है कि अरब के यहाँ बाज़ मरतबा, हर मरतबा नहीं, बाज़ मरतबा कोई चीज़ करीब होती है, कोई चीज़ करीब हो, लेकिन वो इतनी अजीम चीज़ हो, बहुत ही आला पाए की चीज़ हो, तो अरब उस करीब की चीज़ के लिए करीब का इशारा इस्तेमाल नहीं करता बल्कि दूर का इशारा इस्तेमाल करता है। सही है। फिर सुन लें, कोई शख्स या कोई चीज करीब है आपके, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, आपका महबूब आपसे मिलने आ गया, क्यों लिया सब, तो आपके मुंह से क्या निकला? वो आए घर में हमारे। खुदा की कुदरत है। क्या कहना चाहिए था?
कि ये आए घर में हमारे, करीब है ना, लेकिन क्या कह रहे हैं वो शायर, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको, ठीक है, इनको नहीं, उनको, उनको से तो ध्यान में जाता है कोई दूर है, नहीं ना, तो उर्दू शायरी में ये चलता है, सही है। तो बाज़ औक़ात अजमत की वजह से, मकाम की वजह से करीब के लिए भी दूर का इशारा इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे बताइए कि जो किताब है ये कोई मामूली किताब है? नहीं ना, इसलिए अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। अब चूंकि उर्दू में ये उसलूब नहीं है, आम उर्दू में, तो तर्जुमा करने वालों ने ज़ालिकल किताब का तर्जुमा भी वो किताब नहीं किया बल्कि ये किताब किया। कुछ ने मिलाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी ये वो किताब है, ठीक है, इस तरह से कुछ ने कर दिया, लेकिन असल पॉइंट इसके पीछे यही है, और ये मैं आपको कुरान से प्रूव करता हूं। सूरह यूसुफ आपने पढ़ी होगी, अगर पढ़ी नहीं तो सुनी होगी। सूरह यूसुफ में एक सीन है कि जब अजीज मिस्र की बीवी ने औरतों को बुलाया था दावत पर, और क्यों बुलाया था, पीछे सारी कहानी थी कि शहर की औरतों में चर्चा होने लग गया कि अजीज मिस्र की बीवी जो है अपने गुलाम के साथ इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है, और ऐसी ऐसी बातें हुई, क्योंकि बड़ी अजीब बात थी कि किसी आला सतह की औरत का अपने गुलाम में इन्वॉल्व हो जाना। लिहाजा जब सब ने बातें शुरू की तो यह कहा कि इसकी तो मती मारी गई है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, और इश्तियाक पैदा हुआ कि उसे देखें तो सही वो है कौन। अब ये बातें जब उस तक पहुंची तो उसने फौरन व्हाट्सएप किया, सबको कहा कि जी कल शाम 4 बजे चाय आपने मेरे साथ पीनी है, ठीक है। ले जी अगले दिन जब मैसेज गया होगा तो सब ने अपनी सारी मसरूफियात छोड़ दी होंगी, ठीक है, और अगले दिन 3:45 पहुंच गई होंगी, है ना। क्यों पहुंची होंगी हसन? हाँ, चाय पीने के लिए नहीं, क्योंकि वो खुद मिनिस्टर्स की बीवियां थीं, वो चाय की भूखी नहीं थी, उन्हें था कि देखना है केड़ा। अब उसने क्या किया हुआ था जिसे मिस्र की बीवी ने, उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर अलग जगह पे रखा हुआ था और कहा था कि जब तक मैं ना कहूं तुमने बाहर नहीं आना, और दूसरे मुलाजिम नौकर चाकर गुलाम जो हैं वो सर्व कर रहे थे, ठीक है। आप जाते हैं माशाल्लाह किसी अच्छी दावत पे तो कोई आपके सामने जूस लेके आ रहा होता है, ठीक है, कोई सूप लेके आ रहा होता है। अब वो सारी बैठी हुई हैं और एक एक बंदे को गौर से देख रही हैं, ठीक है, उसे देखा उसे देखा उसे देखा, और हो सकता है एक दूसरे को इशारे भी कर रही हो, कोई नजर ही नहीं आ रहा उन्हें कोई। अच्छा, अब जब हद हो गई, इंतहा हो गई, और उसने भांप लिया कि बस इनके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, तो उसने कहा अच्छा जी चलो चाय शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह करो जी। अब बिस्मिल्लाह, चाय में जाहिर बात है केक है, पिज़्ज़ा है, ठीक, तो पिज़्ज़ा किस तरह खाना है? छुरी कांटे से ना, छुरी कांटा भी साथ मौजूद है। अब उनका जी बिस्मिल्लाह करो, उन्होंने छुरी कांटा उठाया और जैसे ही कोई पीस काटने लगी साथ ही उसने आवाज दे दी यूसुफ। अब आप सब यूसुफ के इंतजार में हैं, मुंह सब आपका इधर है और यूसुफ की एंट्री उधर से होती है, तो आप बताएं पीछे मुड़ के देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे ना। तो वही नक्शा अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में खींचा है कि फलम्मा रअयनाहु अकबरनाहु, जैसे ही उन्होंने उसे देखा तो हैरान रह गई। वकताना अयदियहुन्ना, और अपने हाथ काट डाले, यानी वो छुरी जो है वो हाथ पे लग गई, चल गई। वकुलना हाशा लिल्लाह, और बोली कि हाय अल्लाह, मा हाजा बशरन, ये कोई बशर नहीं है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीमुन, ये तो कोई बाइज्जत फरिश्ता है। अब वो औरतें हज़रत यूसुफ के किरदार से वाकिफ नहीं थीं,
है ना, उन्हें तो नहीं पता था किरदार हजरत यूसुफ का। उन्होंने हजरत यूसुफ के लिए हाजा का इशारा इस्तेमाल किया। अब आगे सुने, जब उस औरत ने देखा कि हाथ कट गए, इनके हाथों पे कट लग गया, तो अब वो बड़े धड़ल्ले से बोली और कहने लगी कि देख लिया, फज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, ऐसी हो। तो उसने अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने जो इशारा इस्तेमाल किया ना, वो जालिका का इशारा इस्तेमाल किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि वो हज़रत यूसुफ के किरदार, उनके मर्तबे, उनके मकाम को जान चुकी थी। तो कुरान मजीद में आपको ये बहुत मिलेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपनी हदों के हवाले से फरमाया है कि तिल का हुदूदुल्लाह, तर्जुमा लिखा हुआ मिलता है ये अल्लाह की हदें हैं, वो अल्लाह की हदें नहीं है, ये अल्लाह की हदें हैं। तो ये एक पॉइंट है बलागत का, ठीक है, ये पॉइंट एक बलागत का है जो आपको कहीं कहीं कुरान मजीद में नजर आएगा। तो मुराद ये होती है कि बाज़ औक़ात अरबी जुबान में करीब के लिए भी दूर का इशारा लाया जाता है उसकी अजमत की वजह से। बस ये पॉइंट था। बाकी अस्माए इशारा एक दफा दोहरा लें और टॉपिक हमारा खत्म हो गया जी। कि अस्माए इशारा मरफू मनसूब मजरूर कौन से हैं? करीब के हाजा, हाज़िही, हा उलाई, दूर के ज़ालिका, तिलका, उलाई का, और मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि मारफा होते हैं। सिंपल। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ैदुन वलदुन जुमला बना लिया, हमने अल वलदु सालिहुन जुमला बना लिया, हाजा वलदुन या हाजा सालिहुन हमने जुमला बना लिया। तो मारफा की 3 अक़साम अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके जुमले बना लिए। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला हम ज़मायर को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके जुमले बनाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। 3 तरह की लोकेशंस होती हैं जी। नंबर 1, वो देखता है कि बाउंड्री वॉल के साथ प्लाट ज़रा सस्ते होते हैं। एक उसकी ख्वाहिश ये होती है, जितना बजट होता है उसके हिसाब से कहता है चलो बाउंड्री पे मिल जाए। पैसा अच्छा होता है तो कहता है बाउंड्री पे मिल जाए, कॉर्नर का मिल जाए। बजट मजीद अच्छा होता है तो वो जाता है सेंट्रल लोकेशन पे, ठीक है ना। और बजट अच्छा होता है तो फिर वो सोसाइटी के एग्जेक्टिव लोकेशन में जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपको सुनानी शुरू की है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों लोकेशंस के घर देने की जमानत ले रहे हैं। आपसे फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें जन्नत के अतराफ में घर चाहिए बाउंड्री लाइन के साथ, या कॉर्नर का प्लाट चाहिए, तो मैं जमानत लेता हूं। करना क्या होगा साहब? करना क्या होगा? करना यह होगा, जमानत ले रहे हैं आप उस शख्स के लिए जो झगड़ा खत्म कर दे, अगरचे वो हक पर ही क्यों ना हो। या साहब, लिमन तरकल मिरा व इनकाना मुहिक्कन, हक पर ही है लेकिन झगड़े को खत्म करता है कि यार फजूल, मेरे पास ना टाइम है, ठीक है, रखा कुछ नहीं है। एंड रिजल्ट क्या निकलता है झगड़ों का? सुलह। यही होता है ना, वही खत्म कर देता है। हक पर होने के बावजूद अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैं जमानत लेता हूं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ में एक घर की या कॉर्नर के एक घर की। उर्दू मुहावरा क्या है? देना लेना, जमानत देना, ठीक है, सही है। मैं जमानत देता हूं, मैं जामिन हूं। फिर आपने फरमाया कि अना ज़ईमुन बि बैतिन फी औसतिल जन्नती, जन्नत के सेंटर में, सेंट्रल पॉइंट पे एक घर की। किसके लिए? लिमन, उस शख्स के लिए, लिमन तरकल कज़िबा व इनकाना माजिहन, कि वो झूठ बोलना छोड़ दे अगरचे मजाक में ही क्यों ना हो। झूठ, झूठ के बगैर गुजारा होता है? नहीं ना।
मैं आप में से पूछूं जी, आज के दिन, सिर्फ आज के दिन आप में से कौन है जिसने झूठ नहीं बोला? सही है, बड़ा गौर करना पड़ेगा, है ना, कि सुबह के उठे हुए हैं और अब तक, और माजरत के साथ जो हाथ खड़ा करें वो भी झूठ बोल रहे हैं। मतलब एक बन चुका है ना हमारा। लेकिन अल्लाह ताला दे जी इस्तिकामत। माशाल्लाह सब अच्छे हैं, मुझसे तो अच्छे ही हैं सब। तो झूठ को छोड़ देना, चाहे मजाक में क्यों ना हो। आप ससम जामिन है सेंट्रल पॉइंट में एक घर की। फिर आपने फरमाया कि अना ज़ईमुन बिबैतिन फी आलल जन्नती, जन्नत की एग्जैक्टिव लोकेशन में मैं घर की जमानत दे रहा हूं। किसके लिए? उस शख्स के लिए जो अपने अखलाक अच्छे कर ले, जो अपने अखलाक बेहतर बना ले। जन्नत में घर की ख्वाहिश मेरी भी है जी, आपकी भी है, ऐसी है ना। लेकिन ऐसे ही नहीं मिलेगा घर। और जिस घर की जमानत अल्लाह के हुस्न दे दें वो तो पक्का है ना, कोई परेशानी नहीं कि कोई मसला हो सकता है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। कॉर्नर में लेना चाहते हैं तो झगड़ा छोड़ दें, हक पर होते हुए भी। सेंटर में लेना चाहते हैं तो झूठ छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें। झूठ के बगैर हम कहते हैं हमारा कुछ होता ही नहीं, कारोबार ही नहीं चलता जी, ऐसे ही है ना। और एग्जैक्टिव लोकेशन में चाहते हैं घर, तो अपने अखलाक बेहतर कर लें। अखलाक पे बहुत जोर दिया है हमारे दीन ने, बहुत जोर दिया है। अल्लाह के हुस्न के बारे में इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप सल्लम अजीम अखलाक पर फायज हैं। आपके अखलाक सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे अखलाक। और माशाल्लाह सब सीरत का मुताला करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आप सल्लम के अखलाक के बारे में बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे, ऐसे ही है ना। मसलन हसन कोई वाक़या आपके जहन में हज़रत मोहम्मद सल्लम के अखलाक के हवाले से जहन में आता हो? जी, ये वाकया बिल्कुल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन नबी किस्म के अखलाक ऐसे वाकयात के मोहताज नहीं है। लेकिन बहरहाल एक वाकया हमने बचपन से पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, सुनते आए हैं, लेकिन ये वाकया असलन है ही नहीं। इसके अलावा वाकया आते हैं बहुत सारे। जी, वाकया ताइफ हकीकतन मौजूद है। कितनी ज्यादती हुई आप के साथ, जूते आपके खून से भर गए। फतेह मक्का का मौका देखें, हजरत अनस के साथ बेशुमार वाकयात नबी किस्म की जिंदगी मिलेंगे आपको। लेकिन मैं आज आपको जरा शायद आपने कभी सोचे ही ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली जो हस्तियां थीं, हमने पढ़ी हुई है ना किताबों में। कौन कौन सी थी जी आपके इल्म में? हजरत सबसे पहले हजरत खदीजा, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद हजरत ज़ैद बिन हारिसा। इन चार को ले लेते हैं। ज्यादा है, नीचे कर लो।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक पर फाइज हैं। ये 4 पर्सनैलिटीज इस बात की गवाही दे रही हैं। कैसे? इन सब का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़रा ताल्लुक़ चेक करें। पहला नाम है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। हज़रत खदीजा कौन थी जी? वाइफ थी। इलियास साहब, बीवी आपको मान ले, है, दुनिया मान लेगी आपको, बीवी नहीं मानती। बाहर साहब आपको हजरत जनाब, है ना, सर आमिर सुहेल साहब कैसे हैं? लेना फिर पता चलता है कि हाँ आप कुछ हैं। किसी ने कहा कि अगर किसी शख्स को कोई बीवी अजीम कह रही हो ना, तो इसका मतलब उसका नाम अजीम है। ठीक? दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि बीवी इंप्रेस हो आपसे। बीवियां इंप्रेस होती जरूर है, लेकिन दूसरों की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पे वही नाजिल हुई है, मैं अल्लाह का रसूल हूं। हज़रत खदीजा ने कहा मैं गवाही देती हूं आप अल्लाह के रसूल। ये हैं आपके आला अखलाक। क्योंकि बीवी को आपका सब पता होता है आप क्या हैं। ऐसे ही है ना, बाहर आप जो मर्जी हो, और बाहर तो सब अच्छे होते हैं। बीवी के साथ अच्छा होना, तो जो शादीशुदा हैं वो भी सोचें, और जो होने वाले हैं वो भी सोचें। हमें से हर कोई चाहता है बीवी अच्छी हो। आप कितने अच्छे हैं? तो हज़रत खदीजा पहली खातून थी जिन्होंने कहा मैं गवाही देती हूँ आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आपके अखलाक हज़रत खदीजा के सामने थे। दूसरी पर्सनैलिटी कौन थी? हज़रत बकर रज़ी अल्लाह ताला। कौन थे? दोस्त। कौन से दोस्त? बेस्ट फ्रेंड, बचपन के दोस्त। बचपन का दोस्त हसन सब पता होता है उसे, है ना, कहां कहां गए थे, क्या क्या किया था, है ना, सब कुछ मिलके किया होता है ना उसके साथ। जो लंगोटिया होता है उसके साथ आपके राज होते हैं शेर, उसे सब कुछ पता होता है आपका। और दोस्त जो है ना बचपन का, उसे नोट कर ले कि उसे आपकी कामयाबी हजम नहीं होती आसानी से। वो कहता तो है मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन आपको अगर कोई कामयाबी हासिल हो जाए ना, तो वो यही सोचता है कि यार एक ही क्लास में पढ़ते थे, है ना, इसे कौन से सुख आपके पर लग गए हैं। लिहाजा वो कभी आपकी कामयाबी को हजम नहीं करेगा। हज़रत बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त थे, और सब पता था आपको। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे वही नाज़िल हुई है, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के रसूल। ये हैं आपके आला अखलाक। हज़रत अली कौन थे? बच्चे थे, कज़न थे, आपके ज़ेर परवरिश थे, ज़ेर तरबियत थे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चों को आप धोखा नहीं दे सकते, है ना, बच्चों के साथ आप गेम नहीं कर सकते, बच्चों को सारा पता होता है। शेख सादी ने एक हिकायत बयान की है कि एक मरतबा एक बादशाह ने किसी मौलवी की दावत की, तो तरह तरह के खाने थे। मौलवी साहब ने बड़ा ध्यान करके
तमाम डिशेस में से कोई सब्ज़ी चुनी, थोड़ी सी 2-4 निवाले लिए और कहने लगे कि हमारी नमाज का वक्त हो गया। नमाज पढ़नी शुरू की, 100 रकात नफिल, अल्लाह अकबर। ठीक है, नफली नमाज से कोई फ़र्ज भी नहीं थी। बादशाह ने कहा आपके लिए खाना था सब कुछ, आपने कुछ खाया नहीं। आप अल्लाह वाले कम ही खाते हैं ना। अच्छा, वो 7 मौलवी साहब अपने बच्चे को लेके गए हुए थे, बच्चा साथ था, सारा नोट कर रहा था बच्चा। ठीक है कि अब्बा जी क्या कर रहे हैं। अब बादशाह साहब ने वापसी में जाते हैं कुछ पैक वुक भी करवा दिया कि आपने खाया तो कुछ है नहीं, तो चले घर वालों के लिए भी ले जाए कुछ। तो जरा काफ़ी खाना घर आया। घर दाखिल जैसे ही हुए उन्होंने कहा, बेगम से कहा कि जल्दी से गर्म कर दो, बड़ी भूख लगी है। उसने कहा कि तुझे खा के कोई नहीं आए। उसने कहा बादशाह के सामने मैं खाता कैसा अजीब लगता, वो क्या मेरे बारे में सोचता। खैर उसने खाना गर्म किया। अब जनाब साहब उन्होंने है 4-5 रोटियां, सारी डिशेस खाई। अब बच्चा वहां भी था। जब खाना खा के फारिग हुआ तो बच्चे ने कहा अबू और 100 नफिल भी दोबारा पढ़ो। है ना, आपने खाना बादशाह को दिखाने के लिए खाया था वहां पे, नमाज भी फिर दिखावे के लिए पड़ी होगी। अब खाना खाया ना पेट भर के, तब 100 नफिल भी पढ़े दोबारा। ठीक है ना। तो बच्चों को आप धोखा नहीं दे सकते, बच्चे बड़ा नोट करते हैं। और टीचर ने बच्चे से पूछा ना कि बेटा आपकी अम्मी का क्या नाम है, तो बच्चा बड़ा सोचता रहा, फिर कहने लगा डार्लिंग। टीचर ने कहा नहीं नहीं बेटा ये नाम नहीं होगा उनका, उनका कोई और नाम होगा। तुम्हारे अब्बू उनको क्या कहते हैं? कहता हाँ मुझे उनका पूरा नाम याद आया, सॉरी डार्लिंग। तो बच्चों को सब पता होता है। ठीक है, बच्चों के साथ आप फ्रॉड नहीं कर सकते। अल्लाह के हुक्म पर जब वही नाजिल हुई तो हज़रत अली बच्चे थे, ज़ेर तरबियत थे। आपने कहा मैं गवाही देता हूं अल्लाह के रसूल। हज़रत ज़ैद बिन हारिस कौन थे? गुलाम। गुलाम थे, मुलाजिम नहीं थे। मुलाजिम और गुलाम का फर्क समझते हैं ना। मुलाजिम होता है चंद घंटों का मुलाजिम, सुबह 9 से 5 बजे तक मुलाजिम, सही है, या शाम को मुलाजिम है। गुलाम 24 घंटे का गुलाम है। मुलाजिम आपका मुलाजिम आपको कह दे कि बॉस अच्छा है मेरा, मैं गुलाम की बात नहीं कर रहा, जो 24 घंटे रहता है उसकी बात नहीं कर रहा, वो जो चंद घंटे आपके साथ है। ठीक है, आपके ड्राइवर से, आपके मुलाजिम से जरा साइड में करके 500 रुपए दे के उसे पूछा जाए हाँ भाई साहब कैसे हैं, फिर देखें आप कितने अच्छे हैं। आपकी ऐसी ऐसी अच्छाइयां बताएगा वो, आपको भी नहीं बताऊंगी वो, है ना। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा कौन थे? गुलाम थे, 24 घंटे के गुलाम, दिन रात आपके साथ होते थे। आपने कहा मुझ पे वही नाज़िल हुई है, मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो हजरत ज़ैद बिन हारिस ने कहा कि मैं गवाही देता हूं पर अल्लाह के रसूल। लिहाजा बाहर सब अच्छे होते हैं, है ना। आप बीवी के साथ अच्छे हैं, आप दोस्तों के साथ अच्छे हैं, आप बच्चों के साथ अच्छे हैं, आप मुलाजिमों के साथ अच्छे हैं, तो आप अच्छे हैं। बाहर जितने मर्जी अच्छे होते रहे, वो बाहर सबको अच्छे अखलाक दिखाने आते हैं, घर जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें सबसे अच्छा वो है अखलाक के एतबार से जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मैं तुम सब में अपने घर वालों से अच्छा हूं।
आला अखलाक ये होते हैं जी। बाहर हम भी आला अखलाक का मुजाहरा करते हैं। तो मैंने एक दूसरे एंगल से नबी वसल्लम के अखलाक पर एक रोशनी डाली है। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैं जन्नत में एग्जैक्टिव लोकेशन पे घर देने की ज़मानत देता हूं उस शख्स को जो अपने अखलाक बेहतर कर ले। सीधी सी बात है जी, घर चाहिए, हम सबको चाहिए, तो मौका आप सब हमें बता रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी जुमला इस्मिया क्या होता है जी? दो इसमों का मजमुआ। कौन कौन से होते हैं वो दो इसम? मुझे पता है। हाँ जी, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा खबर की शराइत क्या है, जल्दी से बता दें शाबाश। दोनों मरफू होने चाहिए। तो मरफू, वाहिद मरफू कैसे होता है? दो पेश के साथ। मुसन्ना मरफू कैसे होता है? आनी के साथ। जमा सालिम मुज़क्कर मरफू कैसे होता है? ऊना के साथ। जमा सालिम मुअन्नस मरफू कैसे होता है? आतुन के साथ। अस्माए इशारा मरफू कैसे होते हैं? कौन कौन से हैं अस्माए इशारा? उलाइक। माशाल्लाह, ले ये सबक सारा पक्का हो गया, सारा सबक पक्का हो गया। मुब्तदा चूंकि मारफा होता है तो मारफा की 3 अकसाम को हमने मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके जुमले बना लिए। हमने कहा जी ज़ैदुन सालिहुन अलम बतौर मुब्तदा। हमने कहा अल वलदु सालिहुन मुअर्रब बिल लाम बतौर मुब्तदा। हमने कहा हाजा सालिहुन इसमें इशारा बतौर मुब्तदा। ठीक है, अब हम मारफा की चौथी किस्म की तरफ चल रहे हैं और उसे बतौर मुब्तदा बनाकर देखते हैं। और चौथी किस्म है जी मारफा की, इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर बतौर मुब्तदा। ज़मीर को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं और हमने पढ़ा है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सब प्रोनाउंस हैं। अब हम पहली दफ़ा ज़मायर को पूरे तरीके से इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे और याद करेंगे। सही है, तो हमें चाहिए जी ज़मायर अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले। ज़मायर के बारे में आपको माशाल्लाह पता ही होगा, सब स्कूल कॉलेज गए हुए हैं, पढ़ते आए हैं। मैं हल्का सा बस तारुफ करवा देता हूँ कि 3 तरह के ज़मायर होते हैं जी। ये थर्ड पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सही, सेकंड पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट पर्सन कहते किसे हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं जिसकी आप बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन होता है, जिसकी बात की जा रही होती है। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही होती है, जिससे आप बात करते हैं उसे आप सेकंड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन कहते हैं बात करने वाले को, यानी मैं बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं और किसी की बात कर रहा हूं। सही है, कौन बात कर रहा है? मैं, फर्स्ट पर्सन। किससे कर रहा हूं? आपसे, सेकंड पर्सन। आप किसकी बात कर रहा हूं? थर्ड पर्सन की। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और इसी तरह आपने प्रोनाउंस याद करने हैं इंशाल्लाह ताला। तो मैं चार्ट बनाता हूं जी प्रोनाउंस का, और आपको ज़रूरत नहीं बनाने की, पिक्चर ले लीजिएगा, बाद में ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। ज़मायर को हमने बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करना है तो हमें चाहिए मरफू ज़मायर, मरफू चाहिए। ठीक है, तो मरफू ज़मायर में आपको सिखाने लगा। अस्माए इशारा में तो हमारा गुजारा हो गया था, वो मरफू मनसूब मजरूर एक ही थे, लेकिन ज़मायर जो हैं ये मरफू अलग हैं, मनसूब मजरूर अलग हैं। ठीक है, तो पहले हम मरफू ज़मायर सीख लेते हैं आज, मनसूब मजरूर जब हमें चाहिए होंगे तो फिर सीख लेंगे। तो मैं टेबल बनाता हूं जी, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में मुज़क्कर भी होगा जी और मुअन्नस भी होगा।
फिर थर्ड पर्सन में वाहिद भी होगा, और इसमें हम मुसन्ना इग्नोर नहीं करेंगे, मुसन्ना भी सीखेंगे, और जमा भी होगा। उसके बाद सेकंड पर्सन होगा, इसमें भी मुज़क्कर मुअन्नस होंगे। वाहिद मुसन्ना जमा होंगे, और उसके बाद होगा जी फर्स्ट पर्सन, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस होंगे, वाहिद मुसन्ना जमा होंगे। थर्ड पर्सन को अरबी में गायब कहते हैं, गायब। गायब से मुराद ये नहीं होता कि वो गायब ही हो, गायब से मुराद है नहीं, गैर मौजूद भी नहीं है। गायब से मुराद ये है जिसकी बात की जा रही है वो गायब है। मैं बात कर रहा हूं, इनसे बात कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं, तो ये गायब तो नहीं है ना, लेकिन ये थर्ड पर्सन है। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। ओके जी। तो गायब से मुराद होता है जिसकी बात की जा रही हो। सेकंड पर्सन को हाजिर कहा जाता है, यानी जिससे बात की जा रही हो। ये हाजिर गायब कोई और मफहूम ना लीजिएगा इसका, इससे मुराद ये है कि जिससे बात की जा रही हो वो हाजिर है। और फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम कहा जाता है, मुतकल्लिम, कलाम करने वाला। ओके जी। थर्ड पर्सन कौन है? गायब, द पर्सन स्पोकन अबाउट। सेकंड पर्सन हाजिर, द पर्सन स्पोकन टू। फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम, स्पीकिंग पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आपसे बात कर रहा हूं सबसे, और किसी की बात कर रहा हूं। ओके जी। और ये जो मैं इशारे कर रहा हूं, इसी इशारों के जरिए हम इंशाअल्लाह ताला ज़मायर सीख लेंगे आज। ये इशारे हमें ज़मायर सिखा देंगे। बस आप मेरे हाथ नोट कीजिए। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट। ठीक है, पीटी करते थे ना स्कूलों में, तो बस वैसा ही हो रहा है कुछ है। थर्ड सेकंड फर्स्ट। अच्छा, दायां हाथ मुज़क्कर, बायां हाथ मुअन्नस, दो हाथ हैं मेरे। थर्ड मुज़क्कर, थर्ड मुअन्नस, सेकंड मुज़क्कर, सेकंड मुअन्नस, फर्स्ट मुज़क्कर, फर्स्ट मुअन्नस। ओके। थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड मुज़क्कर, थर्ड मुअन्नस, सेकंड मुज़क्कर, सेकंड मुअन्नस, फर्स्ट मुज़क्कर, फर्स्ट मुअन्नस। ठीक हो गया। एक उंगली वाहिद, दो उंगलियां मुसन्ना, पूरा हाथ जमा। तो अल्लाह ने आपको हाथ इसलिए दिए हैं, ठीक है, ज़मायर याद करने के लिए। थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट। ठीक है। वाहिद मुसन्ना जमा, 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 वाहिद मुसन्ना जमा। ओके जी। ले जी, अब मैं ज़मायर लिख देता हूं, फिर इन्हीं इशारों पे हम ज़मायर याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरबी ज़ुबान में थर्ड पर्सन वाहिद मुज़क्कर के लिए अरब जो प्रोनाउन इस्तेमाल करता है वो है जी हुआ। हुआ थर्ड पर्सन है ना, दायां हाथ हुआ, पीछे नहीं, इधर दाएं तरफ हुआ, हुआ। ठीक है, हुआ। ही याद किया था ना, ही के कितने लेटर्स थे? H E,
तो ये हुआ, दो ही लेटर है, लेकिन शैतान यहां कह रहा होगा हुआ, देखो जी, है ना। हाँ, हुआ, हुआ प्लस हुआ क्या हुआ, हुमा, हुमा, हुआ हुमा, हुआ हुमा, हुआ हुमा, हुआ प्लस हुआ हुम, हुआ हुमा 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 हुम। ओके, अब आ जाए मोनस की तरफ। मोनस हुआ की जो है वो है हिया, हिया, वमादरा का माहिया, हिया क्या है वो, नारुन हामिया। हिया प्लस हिया हुमा, और हिया प्लस हिया हुन्ना। सारे ये भी हा वाले हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, 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 हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हुम, नॉट हुन, हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ओके जी, चले जी, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आ गए आपको, आ गए ना। सेकंड पर्सन पे आ जाए। सेकंड पर्सन अंता, 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 यू सिंगुलर मैस्कुलिन, अंता, अंतुमा, 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 अंतुम, अंतुम, अंता अंतुमा 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 अंतुम। मोनस की तरफ आ जाए। अंती, अंता अंती, है ना। ये पहली दफा आया है कि जेर जबर से मीनिंग्स बदल रहे हैं। अंता अंती, अंता अंती, अंता मुजक्कर, अंती मोन्नस, ठीक है। अंतुमा, दो मोनस के लिए भी अंतुमा, और अंतुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती, ओके जी, सब अन वाले हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन वाले सारे हा वाले थे, ये सब अन वाले हैं। फर्स्ट पर्सन मुजक्कर मोन्नस दोनों अना, 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 मुजक्कर भी अना, मोन्नस भी अना, 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 अना। और मुसन्ना और जमा दोनों के लिए मुजक्कर मोन्नस नहनु, नहनु, ठीक है जी। अना नहनु,
अना नहनु, अना नहनु। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। जी शाबाश, एक मरतबा फिर। शाबाश। एक मरतबा फिर, पता चले लोगों को ज़मायर याद हो रहे हैं। हुआ ठीक है। लें जी, आपने घर जाके भी यही कुछ करना है, सही। जब घर वाले आपको निकाल देंगे घर से, सही, तो फिर पता चलेगा कि आपको अरबी आनी शुरू होगी। या जब आपको डॉक्टर के लेके जाएंगे, सही, या किसी बाबा जी के पास कि अच्छा भला था, 6 बजे तक तो ठीक था, ठीक, उसके बाद 9 बजे के बाद इसे पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो कौन सुनाएगा जी ज़मायर सबसे पहले? माशाल्लाह, एक्सीलेंट, जय, वेरी गुड, वेरी गुड। जी जनाब, जी। ये मैंने करने हैं। इतनी मेहनत की है यार मैंने, उन्होंने बैठ के सुना दिया सारे कि हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतना, अना नहनु। ठीक, अपने इसे प्रैक्टिस में लाएं। जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो हाथ चलते हैं ना आपके, है ना? कैसे चल रहे होते हैं? ऐसे ऐसे बढ़ चढ़ के बातें कर रहे होते हैं आप, ऐसे कभी उधर इशारे, कभी उधर इशारे, कभी उधर ये वो सारा। इसमें भी ये लाएं। ओके, शाबाश। कौन नेक्स्ट? जी अब्दुल सबूर। शर्म जब तक नहीं निकलेगी ना, अरबी नहीं आएगी। शर्म निकालनी है हमने, ठीक है। अब्दुल सबूर इधर आओ, शाबाश, इधर आओ, ऊपर आओ। माशाल्लाह जी, हमारी क्लास का होनहार स्टूडेंट जी। हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। अब हाथ रुक गए, है ना? अब हाथ रुक गए। जी जनाब, माशाल्लाह। हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंता अंतुन्ना, अना ना। जी जनाब। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना ना। माशाल्लाह जी। जी जनाब। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। माशाल्लाह जी। जी जनाब। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा चेंज करें हाथ। हाँ, शाबाश। हुमा हुन्ना, हाँ, अंता अंतुम, अंतुमा अंतुम, अंती दूसरा हाथ। हाँ, अंती अंतुमा अंतुन्ना, हाँ, अना हाँ, माशाल्लाह जी। जी जनाब, हुआ हुमा हुम, शाबाश हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, जी। अंतुम, हाँ, अंती अंतुमा अंतुन्ना, शाबाश, अना ना। माशाल्लाह जी। हसन, आप करवाता हूँ आपसे बाद में। जी जनाब। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, शाबाश, अंता
अंत सामने, अंता अंतुमा अंतुम हाँ अंति अंतुमा अंतुन्ना अना माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल वही है, जब आप इस तरह से कर रहे होंगे ना तो बस अरबी आ गई माशाल्लाह आपको। ले जी, ज़मायर बतौर मुब्तदा, ओके, कैसे हमने इस्तेमाल करना है इन जुमलों में देखें। खबर हमारा लफ्ज है जी सालेह, खबर हमारा है सालेह, मुब्तदा आगे हमारा हुआ। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है ये हसन से करवाएंगे हम, लेकिन पहले एक मैं करवा दूं, फिर आपने हिम्मत करनी है। हुआ सालेहुन, हुआ सालेहुन, हुमा सालिहानी, हुम सालेहुना, हुआ सालेहुन, हुमा सालिहानी, हुम सालेहुना, हिया सालिहतुन, हुमा सालिहतानी, हुन्ना सालिहातुन। तो 6 लफ्ज़ ही हैं जी, सालिहुन, सालिहानी, सालिहुना, सालिहतुन, सालिहतानी, सालिहातुन। हुआ सालिहुन, हुमा सालिहानी, हुम सालिहुना, हिया सालिहतुन, हुमा सालिहतानी, हुन्ना सालिहातुन। अंता सालिहुन, अंतुमा सालिहानी, अंतुम सालिहुना, अंति सालिहतुन, अंतुमा सालिहतानी, अंतुन्ना सालिहातुन। आप मुज़क्कर हैं तो आप सिर्फ एक हाथ, अना सालिहुन नहनु सालिहुना, अना सालिहुन नहनु सालिहुना। मुअन्नस होती तो कहती अना सालिहतुन नहनु सालिहातुन, सालिहातुन, ठीक है। ले जी, अब ये 14 जुमले हैं। हसन तैयार है? किसमें? औरत में? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्या पहले सालेहुन के 6 लफ्ज बोल दे जरा। तानी मुसन्ना, जमा सालिहातुन, यही 6 लफ्ज हैं। 6 लफ्ज इनके साथ भी बोलने हैं, यही 6 लफ्ज इनके साथ बोलने हैं, 2 लफ्ज इनके साथ बोलने हैं, बस। हिम्मत करेंगे तो होगा ना। हाँ सही है जी, शाबाश, बिस्मिल्लाह। लफ्ज दे रहा हूं आपको, मुस्लिम वर्ड खबर की जगह पे, तसल्ली से। शाबाश, हुमा मुस्लिमातुन, अंतुमा मुस्लिमानी, तसल्ली से, कंफ्यूज नहीं होना। शाबाश, मुज़क्कर बोल रहे हैं अभी। शाबाश, ठीक है, मुस्लिमातुन, इतनी सी बात है जी। 14 जुमले जी। अब्दुल सबूर, आपने खबर की जगह पे वर्ड बोलना है मुमिन जी। शाबाश, शाबाश, मुमिनातुन, शाबाश, 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 मुमिनातुन, तानी, मोमिनातुन, माशाल्लाह जी। जी, आपने आबिद लफ्ज को खबर की जगह पे रख के ये 14 जुमले पूरे करने हैं जी।
आबिदातुन अंतुमा आबिदतानी अंतुन्ना आबिदातुन अना आबिदुन नहनु आबिदुन। माशाल्लाह जी। जी तैयार है? आपने शाकिर लफ्ज़ को खबर की जगह पे रख के ये 14 जुमले बोलने हैं। शाबाश। शाकिर शुक्र करने वाला। लफ्ज़ और दे दूं? हुआ शाकिरुन देख लें ज़मायर देख लें। हुआ शाकिरुन हुम शाकिरानी हुम शाकिरूना शाबाश। हिया शाकिरतुन हुम्मा नहीं, हुमा। हुमा शाकिरतानी हुन्ना शाकिरतुन्ना नहीं, शाकिरतुन शाकिरातुन। शाकिरातुन शाबाश। अंता शाकिरुन अंतुमा शाकिरानी अंतुम शाकिरूना शाबाश। अंती शाकिरातिन तीन क्यों? शाकिरातुन हाँ, अंतुमा शाकिरातानी अंतुन्ना शाकिरातुन्ना शाकिरातुन शाकिरातुन। शाकिरातुन शाबाश शाबाश। ये अभी इनसे करवाते हैं, ये हंस रहे हैं ना। हाँ, नहीं। हाँ शाकिरम हाँ, शाकिरूना रोना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जाकिर जिक्र करने वाला। जी। हुआ जाकिरुन हुमा जाकिरानी हुम जाकिरून हिया जाकिरतुन हुमा जाकिरतानी हुन्ना जाकिरतुन हुन्ना हाँ, हाँ। अंता जाकिरुन अंतुमा जाकिरानी अंतुम जाकिरून। शाबाश। उधर से अंती जाकिरतुन अंतुमा जाकिरतानी अंतुन्ना जाकिरातुन अना जाकिरतुन अना जाकिरुन। मैं तीनों कॉन्टेक्स्ट बता। अना जाकिरुन नहनु जाकिरुन। नाहनु जाकिर। ठीक है जी। अब देखें, आपको समझ आ रहा होगा कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। आपने फरमाया अना ज़ईमुन। अना ज़ईमुन, मैं जामिन हूं, मैं जमानत देता हूं। अना ज़ईमुन। ठीक है जी। अब्दुल रहमान साहब, आपने 3 जुमले बोलने हैं। ठीक है? आपने कहना है कि वो बैठा है, वो बैठा है, और कहना तू खड़ा है। बस 2 ही बोलने चले। वो बैठा है, तू खड़ा है। हुआ जालिसुन, ये इशारे बड़े फायदे के हैं। ये जब तक आप लाएंगे नहीं ना इशारों से। अंता कायमुन, हुआ जालिसुन, अंता कायमुन। जी तैयार है? आपने कहना है कि वो दोनों बैठे हैं और तू खड़ा है। वो दोनों बैठे हैं, अंतुमा। वो दोनों, वो वाले कौन है? ये वो वाले हैं, ये तू तुम वाले हैं। हुमा जालिसानी। ठीक है? देखिए। हाँ जी। आपने कहना तू खूबसूरत है। खूबसूरत नहीं, आप अब शादी के करीब है ना, तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। हाँ, अंती जमीलतुन, अंती
जमीलातुन, सही। वो बेशक पूछे जमीला कौन? हाँ ये ऐसे ये मसला हो जाएगा। अब तो वक्त बदल गया जी, सीधी सी बात है। हमें बुजुर्ग सुनाया करते हैं हमारे बड़े कि नाम तक बीवियों के पता नहीं होते थे, ठीक है ना, बीवियों का नाम भी नहीं पता होता था क्या नाम है। तो बेचारे इसी तरह भोले शख्स का एक निकाह हुआ, उसने रात को घूंघट उठाया और उससे शर्माते हुए पूछा हुजूर दा ना की है। वो बेचारी और सादी सी थी, बोली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फिर कल मिलेंगे इंशाअल्लाह।